रात के 3:30 बज रहे थे। घर में गहरी खामोशी थी, सिर्फ पंखे की हल्की सी आवाज और दीवार की घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। अचानक उम्मी ने प्यार से आवाज दी, अयान बेटा उठ जाओ, आज रमजान की पहली सहरी है। अयान ने नींद भरी आंखों से आदेर अलिफादेर देखा। दिल में एक अजीब सी खुशी थी। साल भर जिस महीने का इंतजार रहता है वो आज आ चुका था। छोटा भाई साद कंबल में लिपटा हुआ आहिस्ता से बोला, मुझे नींद आ रही है। उम्मी मुस्कराकर उसके बाल सहलाने लगे। रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं होता बेटा, ये अल्लाह के करीब होने का जरिया है। किचन में गर्म परोठों की खुशबू फैल रही थी। अंडे फ्राई हो रहे थे, चाय की मीठी सी महक फिजा में घुल रही थी। अबू ने सबको मेज पर बिठाया और कहा, नियत साफ हो तो रोज़ा आसान हो जाता है। सब ने मिलकर दुआ की। अयान ने आंखें बंद करके दिल से कहा, अल्लाह इस रमज़ान मुझे बेहतर इंसान बना दे। अजान की आवाज़ ने फिजा को नूर से भर दिया। पानी का आखिरी घूंट पीते ही रोज़ा शुरू हो गया। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। स्कूल में दोस्तों के हाथ में समोसे और जूस देखकर अयान का गला सूखने लगा। धूप तेज थी, थकन भी महसूस हो रही थी। एक दोस्त ने हंसकर कहा, छप कर थोड़ा सा पानी पी लो। अयान ने हल्का सा मुस्करा कर जवाब दिया, रोज़ा अल्लाह के लिए रखा है, छप कर तोड़ना कैसा। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि रोज़ा असल में अपने नफस से जीतने का नाम है। घर वापस आते हुए हर कदम भारी लग रहा था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे अंदर से कोई मजबूत हो रहा हो। शाम होने लगी। घर में इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई। मेज पर खजूरें, पकौड़े और फ्रूट चाट सजने लगे। साद बार बार पूछ रहा था, अब अजान कब होगी। इसके चेहरे पर भूख से ज्यादा खुशी थी। उम्मी खामोशी से किचन में मसरूफ थीं, मगर उनके चेहरे पर नूर सा झलक रहा था। जैसे ही मगरिब की अजान की आवाज गूंजी, सबने हाथ अलिफाटे। अबू ने दुआ की, अल्लाह हमारे रोज़े और हमारी कोशिश कबूल फरमा। अयान ने पहली खजूर मुंह में रखी। मीठा जायका जुबान पर फैलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ भूख मिटने का सुकून नहीं था, ये अल्लाह के करीब होने का एहसास था। इफ्तारी के बाद अबू ने कहा, चलो कुछ खाना मस्जिद के बाहर बांट आते हैं। बाहर एक बुजुर्ग शख्स अकेला बैठा था। अयान ने अपनी प्लेट उनके सामने रख दी। बुजुर्ग की आंखों में शुक्रगुजारी चमक उठी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, उन्होंने आहिस्ता से कहा। इस लम्हे अयान को समझ आ गया कि रमज़ान सिर्फ अपनी भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की भूख महसूस करने का नाम है। पहली सहरी ने इसे सब्र सिखाया, पहली इफ्तारी ने शुक्र सिखाया, और पहले रोज़े ने इसके दिल को नर्म बना दिया। रात को सोने से पहले अयान ने आसमान की तरफ देखा। चांद हल्की सी रोशनी बखेर रहा था। इसने मुस्कुराते हुए दुआ की, अल्लाह इस महीने को मेरी जिंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। अयान बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि आज का दिन कितना मुख्तलिफ था। भूख भी लगी, थकन भी हुई, मगर दिल अजीब सा हल्का लग रहा था। अगली सुबह जब वो स्कूल के लिए निकला तो गिल्ली के कोने पर एक छोटा सा लड़का बैठा था। इसके कपड़े पुराने थे और हाथ में स्कूल बैग भी नहीं था। अयान रुक गया। तुम स्कूल नहीं जाते? इसने पूछा। लड़के ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अबू बीमार है, काम करता हूं। ये सुनकर अयान का दिल भर आया। इसे कल रात वाला बुजुर्ग याद आ गया। इसे महसूस हुआ कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, एक एहसास है जो इंसान को बदल देता है। घर आकर इसने अपनी पुरानी किताबें और कुछ कपड़े निकाले। उम्मी ने हैरानी से पूछा, ये सब क्यों निकाल रहे हो? अयान ने धीरे से जवाब दिया, उम्मी, अगर हम सच में रोज़ा रखते हैं तो हमें दूसरों का दर्द भी महसूस करना चाहिए ना। उम्मी की आंखों में फख्र था। मेरा बेटा बड़ा हो गया, उन्होंने प्यार से कहा। शाम को जब इफ्तारी का वक्त करीब आया तो अयान ने इस छोटे लड़के को भी घर बुला लिया। साद पहले थोड़ा हैरान हुआ, फिर इसने अपनी पसंदीदा खजूर उसके सामने रख दी। मगरिब की अजान हुई। सब ने मिलकर दुआ की।
इस बार अयान के दिल में और भी ज्यादा सुकून था। इसे महसूस हुआ कि जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो अल्लाह आपके दिल में रोशनी भर देता है। रात को तरावी के लिए जब वो मस्जिद गया तो इमाम की तिलावत सीधा उसके दिल तक आतर रही थी। हर आयत जैसे इसे याद दिला रही थी कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनना है। चांद आसमान पर चमक रहा था। अयान ने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह मुझे हर दिन ऐसा ही बना दे, सिर्फ रमज़ान में नहीं। और इस रात इसे महसूस हुआ कि पहला रोज़ा सिर्फ शुरुआत था, असल सफ़र अब शुरू हुआ था। एक ऐसे सफ़र का जहां हर दिन एक नई बरकत, एक नई सीख और एक नई रोशनी उसका इंतज़ार कर रही थी।